रात के बज रहे हैं 9 और मैं जस्ट अभी डिनर बना के फ्री हुई थी, तो अपने लिए सोचा क्यों ना ओट्स बना दे, क्योंकि मैंने रात का खाना स्किप करा है। बट जब क्रेविंग होती है तो मन करता है कि चलो एक चपाती खा लेते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, मेरी के लिए, बाकी तो सब खाते हैं। एक्चुअली मेरा वेट इतना गेन हो रहा है ना, तो मैंने रात की रोटी कट कर दी है। तो आज सोचा, ये बहुत दिन हो गया हमें ना, पिछले संडे के हम शॉपिंग करके आए थे, तो एज इट इज सामान जो है वो पड़ा, वो मैंने निकाला भी नहीं। कुछ बच्चे के अनवित के खाने पीने का सामान था, वो तो मैंने निकाल दिया था। तो जो हम सामान लेके आए हैं ना, ये न्यू घर के लिए, तो थोड़ी बहुत चीज़ें थी। ये है वहाँ पे पूजा रूम के लिए ना, मिक्स कॉर्न्स हरि दर्शन के हैं, तो धूप की जगह मैंने इसको प्रेफर करा। और ये ओट्स मुझे मिले, मैंने कहा ये नहीं तो ना बैग में बंद रहेंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, खा नहीं पाऊंगी। तो अभी इनको लेके चलते हैं किचन में और अपने लिए बनाते हैं। ये मसाला ओट्स ना मैंने घर पे खाए थे, बाहर बच्चे ना साइकिल चला रहे हैं बहुत स्पीड से, तो बाहर भी उनको रोक रहे हैं, डर लगता है बच्चों की चोट का ना। बनाते खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। रेडी इन 3 मिनट्स। तो रात के ना 9 बज रहे हैं, पंकज अभी तक रास्ते में ही है। अनवित को ना मैंने गर्मा गर्म खाना खुद से डाल के दे दिया था और खुद खाता है आजकल वो। मैंने सोचा कि डेली हमारा डिनर ना 10 साढ़े 10 हो जाते हैं, तो इनके आने से पहले मैं अपने ये ओट्स खा लेती हूँ ताकि डाइजेस्ट हो जाए। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय दिस व्लॉग। तो व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग के 11:15 से हो रही है। और गाइस अभी मैंने जस्ट ब्रेकफास्ट करा, तो आज ब्रेकफास्ट में हमने खाए थे करेले, जो कि कटे हुए थे, जो मम्मी ने सुबह बना दिए थे। काम करते करते फ्री हुई थी, अभी ब्रेकफास्ट करा। आज दोपहर की सब्ज़ी की है छुट्टी, क्योंकि कुछ नहीं बनाएंगे। कल के कोफ्ते जो है हमारे अभी पड़े हुए हैं, तो उसी को ही हम चलाएंगे आज। कम पड़े तो दही तड़का बनेगा। तो अभी फ्री थे तो हमने सोचा क्यों ना भाभी की मेहंदी लगा देते हैं। और सैटरडे तक कपड़े वगैरह कम ही धोने को थे, रात को लगाते हैं, बट टाइम वही 11 साढ़े 11 हो जाते हैं। बैक साइड में ना जस्ट भाभी को मेहंदी लगा के फ्री हुई थी, तो टाइम 12 बजने को 10 मिनट है। तो पहले कपड़े सुखा के आते हैं, फिर मम्मी को लेके आना है स्कूल से। अनवित आज छुट्टी वाला दिन है ना, उसको छुट्टी है सैटरडे की, तो चाची की तरफ गया। पहले जिद कर रहा था कि दादी के साथ स्कूल जाना है, तो मैंने सोचा कि तू स्कूल जाएगा तो मैं अकेली रहूँगी। बट मैं सच बताऊँ, उसके बाद आज मैं बैठी नहीं, पहले मैं काम करती रही, वो यहाँ अकेला था। जब मैं रूम में आई तो वो चाची की तरफ चला गया। अब रियू और अनवित दोनों चाची की तरफ खेल रहे हैं, तो मैं इतनी देर में कपड़े सुखाती हूँ और लेके आते हैं मम्मी को। और टाइम गाइस देख रहे हो 10:30 हो रहे हैं मॉर्निंग के। महादेव का मंदिर है, बनोड़े महादेव का, तो वहाँ गए थे, तो अभी जस्ट आ गए हैं। गाड़ी की आवाज़ आ रही है, तो अभी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करना है, तो बनाते हैं। उसके बाद आज फाइनली हमारा सोफ़ा जो है वो आ जाएगा, क्योंकि भैया का भी कॉल आया कि दीदी घर पे हो, तो मैं आज भिजवा रहा हूँ। तो मैंने उधर वाले घर को ना आज सुबह सुबह अच्छे से क्लीन करा, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट का काम नहीं था, क्योंकि अभी आए हैं तो खाना ताज़ा ही खाएँगे। तो वो बनाते हैं, उतनी देर में हमारा सोफ़ा आएगा, फिर उसका वेलकम करेंगे। तो अभी जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। और मम्मी और आ चुके हैं बाहर। आलू का बैटर मैंने रेडी कर लिया है, तो अभी इसको छोटे कंटेनर में डालते हैं। इस लहसुन मैंने ना भिगो के रखा है, क्योंकि आज दोपहर में ना हम कड़ी बनाएंगे, तो उसके लिए ना मम्मी मेरी आगे, मेरे को लगा लेट आएंगे तो मेरे को छीलना पड़ना, तो ऐसे इजीली छील हो जाता है। हो गए दर्शन? ये बहुत दर्शन अच्छे हो गए। चलो बढ़िया है। ये तो बच्चे सो गए हैं ना, ये सो गई और दूसरी भी सो गई है। चलो आगे ना, तो अभी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ठीक है? आलू वाले परांठे। ठीक टाइम पे हम भी फ्री हो गए और मम्मी भी आ गए ना, तो गर्मा गर्म खाना एक साथ खा लेंगे। डैडी जी ने पहले। हाँ चलो देखो, सुबह के ना 11:15 हो रहे हैं, और अभी जस्ट मैं किचन से आई हूँ। और बिंदी मैंने लगाई थी, पता नहीं कहाँ गई, क्योंकि स्वेटिंग जब होती है ना तो बिंदी उथल पुथल जाती है, पता नहीं सिर पे ना लगी हो। तो अभी खाना खाते हैं। अनवित और उसके पापा ने खा लिया, बाकी सभी ने खा लिया, अभी मैं खाऊंगी। खाना बनाते बनाते भैया की कॉल आई कि मैडम आप अपनी ये अलमीरा भी खाली कर दो। तो आज उनके पास जो वर्कर्स है ना वो अवेलेबल है, तो इसको शिफ्ट करेंगे न्यू वाले घर में। तो फटाफट उसको करने से पहले फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट। मैंने मम्मा को मेरा मन था ये वाला भोग खाने का। मैं मम्मा को बोला मम्मा ये वाला भोग बना दो। क्या बोलते हैं इस भोग को? मीठा परांठा। जल्दी मैडम और नहीं सही लगता पे ना, चाची जी ने क्या, फिर चलो जो बोलता है उनकी सुन लेनी चाहिए ना। फिर मैंने उनको सुबह बोला, मैंने कहा इससे सारी किचन की गटअप खराब हो रही है, तो बिल्कुल भी लुक नहीं अच्छा लग रहा उसका ना, किचन हमारी छिप रही है। कोई बात नहीं,
गाइस सोफ़ा हमारा आ चुका है। तो हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी तो इसको ये कर रहे हैं दूसरी साइड खड़ी। बुआ जी आए हैं, वो लेके आए सुबह से। तो हमने तो अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करा था तो हमने सोचा वर्कर्स को देते हैं पार्टी सोफ़ा आने की। वैसे जैसे ही सोफ़ा है ना तो बुआ जी भी घर पे आए, बुआ जी और उनके बेटे। तो वो लेके आए समोसे, तो वो हमने समोसे भैया वगैरह को खिला दिए जो हमारे वर्कर्स आए हुए हैं। तो हमने अभी जस्ट आलू के परांठे खाए थे। तो अभी भैया कहते हैं कि दीदी फटाफट से आप अलमीरा खाली करो। तो मैं आई हूँ इधर। क्या कहते जल्दी 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 करो कहते, मेरे को लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कपड़े ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ कर देना फिर नहीं हमें ऐसे तो सारा खलारा। मेरे को लगता है फाइनली आज हमारी शिफ्टिंग हो जाएगी, है ना। चलो देखते हैं। मेरा हमने पूरी तरह से अपनी खाली कर दी है। तो अभी यहाँ से तो अच्छे से खाली हो चुकी है, बट जो इसका सारा सामान है ना सब ऐसे अस्त व्यस्त हो रखा है पूरे रूम में। तो कुछ सामान कैसे रखा है इन्होंने एक पल्ला पंगा कट देना ना साइड से कहते कर तुझे कहते पल हमने वैसे एक सिंगल भी लगवा सकते कितने भी जिते जगह मिल रही। रुको रुको देखियो आराम नाल। अस्सियां ना भरने। तो फाइनली यहाँ पहुँच चुकी है। बहुत मुश्किल काम रहते। कोई समझ है। सोफा भी आ चुका है, हमारे घर बच्चे भी आ चुके हैं। तो हम तो बिजी अभी अलमीरा अनवित इसको मत खोलना अभी। तो आपको गाइस हम प्रॉपर सेट करके दिखाएंगे अच्छे से। तो अभी कुछ इस तरह से इसकी लुक है। तो गाइस ये वाली अलमारी भी हमने इधर शिफ्ट कर ली है। तो अभी इसको भी थोड़ा सा हम क्लीन करेंगे। अभी जस्ट भैया 3-4 लोग थे वो ना, तो हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि अलमीरा भी साथ के साथ इधर ही शिफ्ट करवा दो। तो अभी उस वाले रूम में इतना खलारा डाल दिया ना तो एकदम से सारा खाली करा। तो हम धीरे धीरे करके आज इनकी छुट्टी का फ़ायदा लेंगे। और बैंड तो अभी बज चुकी है ना मंगज। तो चलो चल काम हो गया। मैं तो कन्नी ने परेशान। हाँ परेशान तो खैर क्या, पर ये है कि इकट्ठे मिलके जो सलाह हो जाती है ना कैसे किधर करना है तो वो सब अच्छे से हो जाएगा। तो आज हम यहाँ पे इसको भी क्लीन करेंगे सामान। आहो चैट जीपीटी तो साड़ी वो है मासी वाली गाइडेंस अच्छा करती है ना। जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं बाबू, इस काम को बहुत टाइम लगता है। बहुत मिट्टी है मतलब। बस होगी साफ करता देती थी मैं। बस उधर से सामान उठा के लेके आओ फटाफट। और तो बाहर के 1:30 बजे हालत इतनी खराब हो चुकी है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो गाइस शिफ्टिंग करनी ना बहुत टफ है। शिफ्टिंग करते करते ना टाइम बता दो 2 बज चुके हैं और टाइम का हमें पता ही नहीं चला कब 2 बज चुके हैं। पहले तो चाव में फटाफट से खाली कर दिया, बट अब ना जैसे टाइट हो चुके हैं ना तो सामान रखने की टेंशन हो रही है। तो मैंने सोचा सामान रखने से पहले ना एक बार मैं अलमीरा को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि डस्ट जो है ना एक बार अच्छे से क्लीन हो जाए फिर हम इसमें सूखने में अच्छे से सामान रख देंगे अपना जो भी है। तो गाइस फाइनली आज हम अपने बेड शीट्स बिछा रहे हैं। बेड पे काफ़ी टाइम से आए थे ना तो हमने तो इनके कवर भी नहीं उतार कर देखे थे। तो आज हमें पूरी चीज़ें हमारी मैनेज हो चुकी है, अलमीरा लग चुकी है, दूसरी अलमीरा शिफ्ट हो चुकी है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम शिफ्टिंग कर ही देते हैं। बट हमारे मन में ना अभी भी किसी चीज़ को अनवी तो आए नहीं इधर, आ ही नहीं रहा। वो उसको ये है कि हम इधर कैसे सोएंगे। हमें भी ऐसे ही है कि बार बार उधर जाना है ना, तो कैसे मैनेज करेंगे। बट ये है कि चलो अब रहना तो है ही है ना, घर बनाया ऐसे सोना भी नहीं छोड़ सकते। तो फाइनली आज हम अपनी ना बेडशीट बिछाई है बेड पे, आज हम यहीं सोएंगे। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। तो अभी दोपहर का खाना भी नहीं खाया थी, भूख लगी है मुझे तो। पंकज जी की भी हालत खराब है।
बट इस टाइम में इन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी, तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है ना गाइज़। तो गाइज़ ये मैंने होम सेंटर से बेडशीट ली थी ना, तो काफ़ी अच्छा स्टफ़ है और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है। तो पहले तो ऐसे पैकिंग में इतना पता नहीं चलता ना, बट बिछी हुई बहुत अच्छी लग रही है गाइज़। और लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छा, लेंथ फिट सब ओके है, किंग साइज़ थी। तो ये फिटेड तो नहीं है, फ्लैट थी ये, फिटेड एक ही बेडशीट मिली थी। और फिटेड में जब मिल रहे थे कलर डिज़ाइन अच्छे नहीं मिल पा रहे थे, तो जो मिले फ्लैट में डिज़ाइन इसका बड़ा मस्त था, तो हमने ये वाला कलर लिया है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ये खलारा भी सब समेट हो गई हमारा सामान। तो पंकज जी ने ना अपनी अलमीरा तो सेट कर ली है, तो भी कुछ चीज़ें ऐसे ही रखी हैं हमने ना, तो इनको करेंगे। 3:15 साढ़े 3 हो रहे हैं, तो खाना खाते हैं, पंकज जी को भी खिलाते हैं, क्योंकि ये काम तो छोटे मोटे चलते रहेंगे ना, फिर ऐसे ज़्यादा करेंगे ओवर तो भी हेल्थ ख़राब होगी। तो भी उधर चलते हैं, खाना खाते हैं। खाने में आज ना हमने कढ़ी बनाई थी। सुबह मैं कढ़ी की तैयारी कर रही थी, बट भैया का एकदम से कॉल आया, वो कहते अलमीरा भी आज ही शिफ्ट कर देंगे। फिर मैंने भाभी को बोला कि आप कढ़ी वगैरह बनाओ। इतनी देर में हमारे बुआ जी आ गए, उनके बेटे। फिर मैं उधर ज़्यादा नहीं बैठ पाई, आपके सामने मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे भी सामान जो था भैया कह रहे थे कि हमें फटाफट से खाली करके दो, तो वो चीज़ें सब कर रही थी, तो जिसके बीच में बैठने का 1 मिनट भी टाइम नहीं लगा। तो भाभी को अकेले सब चीज़ मैनेज करनी पड़ी, तो मम्मी साथ में हेल्प करवा रहे थे, बट मैं नहीं जा पाई उधर, क्योंकि मेरे को इधर से ही नहीं टाइम लगा। क्योंकि अभी जिस बेड पे हम बैठे हैं ना, इसके दीवार में भी बहुत सारा सामान है, तो एकदम से तो इतनी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो आज जो जो मेन चीज़ें थी वो हमने उधर न्यू घर में शिफ्ट कर दी हैं, करके करूँगी। आज बहुत सारी हेल्प मेरी पंकज जी ने करी है। तो अन्वित तो आज हमारे पास 1 मिनट भी नहीं आया, और सारा रूम देख सकती हो हमारा एकदम से खाली हो चुका है, और आवाज़ गूंज रही है। बना दिया, मैं इनको देख रही थी कि शायद रूम में होंगे, और ये भाई साहब उधर वाले रूम में थे मेरे घर में। तो मैंने कहा मैंने खाना इधर रखा है, इधर ही खाएंगे। तो ये कहते नहीं मुझे उधर खाना है। मैंने कहा नहीं, हम इधर ही खाएंगे। तो हाँ, तो खाना पीना हम इधर ही खाएंगे। तो एकदम से गाइज वहाँ जाना, आप मेरी फीलिंग समझ सकते हो, बहुत टफ होता है। तो चलिए, ये थी मेरी फीलिंग्स। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं, और आज खाने में कढ़ी बनी थी जो कि भाभी ने बनाई थी, और अभी रात का खाना खा रहे हैं। दोपहर में हमने पंकज जी ने खाया था 3 साढ़े 3 के करीब खाना, मैंने भी थोड़ा सा खाया था। बट अभी रात के खाना मैंने आपको बताया कि मैंने वो छोड़ा हुआ है, तो मैं ओट्स खाती हूँ, तो ओट्स बनाए मैंने अपने लिए। ये मसाला ओट्स ना काफ़ी टेस्टी होते हैं। फर्स्ट टाइम जब बनाए थे ना, तो मेरे से इतने अच्छे नहीं बने थे, बट सच बताऊँ ना बहुत अच्छा टेस्ट है और हेल्दी भी है। हमारे घर आए थे अंकुश जी, मेरा ब्रदर, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई अपने मायके से आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो आए, मेरी वीडियो भी बैठ के यहीं पे एडिट करी, और जो एक बहन भाई की डिस्कशन होती है, कुछ एडवाइस देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करा। वो अपनी वीडियो एडिट कर रहे थे और हम अपनी शिफ्टिंग कर रहे थे कि उनके पास बैठ के बातचीत करें, थोड़ा बहुत ऐसे हेलो हाई हो पाई, ज़्यादा नहीं। तो चलिए फिर कभी आएंगे तो मिलके अच्छे से बातें करेंगे, उसके लिए सॉरी भी फील करते हैं, बट ये था कि आज छुट्टी है पंकज जी को, तो साथ साथ काम कर लेते हैं। अभी इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट जो व्लॉग रहेगा वो मेरा नए घर से, नया घर पुराना घर एक ही घर है हमारा, तो ये है कि शिफ्टिंग हुई है, उधर जाएंगे तो उधर से आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं कभी इधर रहूँगी कभी उधर रहूँगी। किचन हमारी यहीं पे, सुबह सुबह मैं आपको यहीं पे मिलूँगी, तो हो सकता है मेरी ब्लॉग की शुरुआत जो है वो यहीं से हो और रात तक ब्लॉग एंड होगा उधर से होगा। तो चलिए, जब यहाँ आई ना तो सोचा कि ब्लॉग एंड करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने आज फाइनली इस न्यू घर में शिफ्ट कर लिया है। वैसे तो आपको बता ही दिया, अब प्रूफ से बता रही हूँ कि हमने आज से यहाँ पे फर्स्ट नाइट जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। जब से यहाँ पे घर का मुहूर्त हुआ था ना, तो हम एक दिन भी यहाँ पे नहीं सोए हैं, तो आज हम सोएंगे। तो सबको प्यारी सी गुड नाइट। अभी तो शाम में हुई है, अभी गुड नाइट तो ना 10 बज रहे हैं, गुड नाइट रात की ही होती है, शाम में भी गुड इवनिंग होती है वो। तो गाइस, मॉर्निंग से हम व्लॉग न्यू स्टार्ट करेंगे
और आज है गई 2 अगस्त और कल है बहुत स्पेशल डे, कल मेरा बर्थडे है। तो कल मम्मा का बर्थडे है। सॉरी मम्मा तो कल गई 3 अगस्त है। तो परसों मम्मा पापा का बर्थडे। बच्चों की तरह मुझे भी अपने बर्थडे की बहुत एक्साइटमेंट रहती है, शुरू से ही सबको होती होगी। मम्मा का जल्दी है 3 अगस्त में, तो बोल लेट आता है। मैंने बोल दिया। तो गाइस अनवित कह रहा है कि ये तो बोल दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाइप करो।